गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू नाहर ग्लोबल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक शिखर से कक्षा 5 पाठ 1 समय कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार हैं श्री हरिकृष्ण देवसरे जी। इस कविता को शुरू करने से पहले आइए इस पाठ की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, इसे व्यर्थ के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ के कामों में नष्ट करता है उसे बाद में अवश्य पछताना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है बच्चों, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता है। यह कविता हमें समय का सदुपयोग करने की सीख देती है। यहाँ पे सदुपयोग करने से आशय है समय का सही उपयोग करना। इसके जीवन मूल्य दो बिंदुओं पर आधारित हैं, एक समय का महत्व और दूसरा समय का सदुपयोग। तो आइए इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला करमल मत पछताता। इसने जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो समय बीत गया है वो कभी लौटकर नहीं आता है। जो समय को खोता है वो हाथ मलता रह जाता है, और जिसने भी इस समय को ठुकराया है, नहीं माना है, वो कितना भी यत्न कर ले, कितना भी प्रयास कर ले। बच्चों, यहाँ पे यत्न से मतलब होता है प्रयास करना, और कर से मतलब होता है हाथ। उसके बाद में क्या होता है, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। एक क्षण भी अगर समय बीत गया, व्यर्थ हो गया, तो हमें जीवन भर रोना पड़ता है, क्योंकि समय इतना मूल्यवान होता है, वो कभी लौटकर नहीं आता है। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अगर धन खो जाता है, पैसा खो जाता है, तो हम श्रम करने से उसे वापस पा सकते हैं। मेहनत, श्रम मतलब मेहनत करने से। और अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उपचार करने से वो ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ना मतलब तबीयत अगर हमारी खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाई गोली देंगे और उससे हमारा उपचार होगा और हम ठीक हो जाएंगे। तो उपचार करना मीन्स इलाज करना। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती। अगर विद्या खो जाती है, कुछ भी हम पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, तो हम दोबारा पढ़ेंगे तो वो हमें दोबारा याद हो जाएगा। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। क्या होता है, लेकिन समय की थाती, थाती का मतलब यहाँ पे होता है पूंजी, धरोहर, एक कीमती पूंजी से है। अगर समय की पूंजी खो जाती है, जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। अगर अगर समय की थाती, समय की पूंजी खो गई, चाहे जीवन भर तुम इधर उधर भटको, दुनिया के कोने कोने में उसे खोजो, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, उसे व्यर्थ के कामों में बेकार नहीं करना चाहिए। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इसमें कवि कहते हैं, महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए, कि महात्मा गांधी, जिसे हम बापू भी कहकर पुकारते हैं, उनकी कमर में एक कटी, कटी का मतलब क्या होता है, कटी का मतलब होता है कमर। उनकी कमर में हमेशा एक छोटी सी घड़ी लटकती रहती थी, जिसमें वो अपना समय देखते थे। उन्हें एक क्षण, एक पल की भी बर्बादी समय की पसंद नहीं थी। उन्हें वो हमेशा खटकती रहती थी। खटकती रहना मतलब बुरा लगना। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ,
कवि कहते हैं कि जिस तरह महात्मा गांधी समय की बर्बादी नहीं करते थे, समय पे कार्य करते थे, वैसे ही तुम लाभ उठाओ, समय पे कार्य करो, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। आप ऐसा नियम बनाओ कि एक एक समय पर हर काम हो और वो बेकार नहीं जाए। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। हमेशा गांठ बांध के रखो कि हमें एक सही समय पर नियम बनाना है। गांठ बांध लेना मतलब संकल्प करना, ठान लेना कि हमें हर काम समय पर करना है। जिससे क्या होगा, आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी, आप कभी दुखी नहीं होगे। और क्या होगा, समय बहुत कीमती है, उसे कभी बेकार मत करो और आप सफलता को प्राप्त करोगे। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या शिक्षा दे रहा है? कविता ये शिक्षा दे रहा है कवि कि आपको हर काम समय पर करना है, एक नियम बनाना है, समय को कभी बर्बाद नहीं करना है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। यतन का मतलब होता है प्रयत्न या कोशिश। घड़ी का मतलब होता है पल या समय देखने का यंत्र। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। उपचार का मतलब होता है इलाज। थाती का मतलब होता है पूंजी या धरोहर। कटी का मतलब होता है कमर। खटकना का मतलब होता है बुरा लगना या खलना। कटी का क्या मतलब होता है? बुरा लगना या खलना। अब इसमें मौखिक प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। समय निकल जाने पर आदमी क्या करता है? समय निकल जाने पर आदमी पछताता है। श्रम करने से मनुष्य दोबारा क्या पा सकता है? श्रम करने से मनुष्य दोबारा धन को पा सकता है। बापू की घड़ी कहाँ लटकती रहती थी? बापू की घड़ी उनकी कटी मतलब कमर में लटकती रहती थी। बच्चों, इसके लिखित कौशल के जो प्रश्न उत्तर हैं और जो कविता की पंक्तियां हैं, इसके वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपको स्कूल की PDF फाइल में मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड कीजिए और इसकी जो भी प्रश्न उत्तर हैं, कठिन शब्द हैं, आपको उसको क्या करना है? आपको उसको अपनी फेयर कॉपी में सुंदर अक्षर में लिखना है। धन्यवाद।